आओ बच्चों, बंधु, आज गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर हम हमारे आराध्य गुरु श्री साईं बाबा जी की आरती गाकर आज के दिन की शुभ शुरुआत करेंगे। बट डैडी, गुरु पूर्णिमा एग्जैक्टली होता क्या है? गुरु पूर्णिमा एक पर्व होता है बेटा, जो महर्षि वेदव्यास जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास जिन्होंने महाभारत लिखा था ना डैडी? एब्सोल्युटली करेक्ट। गुरु पूर्णिमा एक क्या कहे परंपरा है, ट्रेडिशन, जिसमें हम हमारे स्पिरिचुअल और एकेडमिक गुरुओं को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जैसे आज हम साईं बाबा जी की पूजा करेंगे उनकी आरती गाकर। ओम जय श्री साई देवा, स्वामी जय श्री साई देवा, तू ही मेरा है दाता, तू ही मेरा है विधाता, तेरी करूँ मैं सेवा। ओम जय श्री साई देवा। हरे साई 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 हरे हरे, ओम साई श्री जी साई 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 हरे हरे, हरे साई 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 हरे हरे, ओम साई श्री जी साई 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 हरे हरे। साईनाथ महाराज की जय। बच्चों, नाश्ता करने के बाद मम्मी पापा के यहाँ जाना है, ओके? और मैं ऑफिस भागूंगा क्योंकि मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है। हाँ बच्चों, आज के दिन की शुरुआत हम माँ पापा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर करेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए उनके माँ बाप ही तो उनके पहले गुरु होते हैं ना। फिर आप दोनों भी हमारे लिए गुरु है ना? हाँ बिल्कुल हुए। अरे वाह 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 वाह, जीते रहो, हाँ, खुश रहो और खूब तरक्की करो, खूब नाम कमाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो। यस, चलो बैठ जाओ। अच्छा डैडी, आपको याद है रिजॉर्ट में आपने हमको बताया था कि बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? ऐसे ही प्लीज बताओ ना कि सच्चा गुरु कौन होता है। ओके, सच्चे गुरु के बारे में बताने लायक सामर्थ्य तो है नहीं मेरे पास, बट आई विल ट्राई। शुरुआत कबीर जी के दोहे से करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मीन्स कि अगर आपके सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हो तो सबसे पहले आप किसके चरण स्पर्श करेंगे? भगवान जी के। नहीं, गुरु के। लेकिन भगवान जी तो सबसे बड़े होते हैं ना? बिल्कुल, लेकिन ये आपको बताया किसने? गुरु ने। भगवान से आपका परिचय किसने कराया? गुरु ने। तो अगर गुरु नहीं होते तो भगवान भी नहीं मिलते। वाओ, इस एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं। सच्चा गुरु ना पारस समान होता है। कहते हैं ना कि पारस अगर किसी लोहे को छू ले तो उसका सोना बन जाता है। वैसे ही सच्चा गुरु अपनी शिक्षा और अपने ज्ञान से शिष्य के सारे अवगुण दूर करता है और उसके व्यक्तित्व को निखार देता है। सही गलत की पहचान कराना सिखाता है सच्चा गुरु। वो तो हमें सब सिखाते हैं। नहीं, सब लोग आपको ये बताते हैं कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन सच्चा गुरु आपको ये कभी नहीं बताता। सच्चा गुरु आपके अंदर इतना ज्ञान भर देता है ना कि सही गलत की पहचान करना आप खुद ही सीख जाते हो। वाह, कितना छोटा सा अंतर है ये, लेकिन देखा जाए तो कितना बड़ा अंतर है ना? बिल्कुल बिल्कुल। सच्चा गुरु आपको सही राह दिखाता है, लेकिन उस पर चलना आपको खुद ही पड़ता है। राज, मैं तो ना वक्त को ही अपना सबसे बड़ा गुरु मानती हूँ, क्योंकि वक्त ने जितना मुझे सिखाया ना उतना किसी ने नहीं सिखाया। बिल्कुल, जिस तरह गुरु आपको सिखाता है ना, उसी तरह वक्त भी आपको सिखाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि गुरु आपको सिखाने के बाद आपका इम्तिहान लेता है, लेकिन वक्त आपका इम्तिहान लेता है और फिर आपको सिखाता है। डैडी, आपने जो अभी सच्चे गुरु की क्वालिटीज बताई, उनमें से कई क्वालिटीज उसमें भी है। किसमें? विमान में। यस डैडी,
इसलिए विवान भी मेरा गुरु हुआ। अरे हेलो, वो कैसे किसी का गुरु हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता डैडी? अरे वो उम्र में कितना छोटा है। एक मिनट है डैडी, आपने सच्चे गुरु की क्वालिटीज बताते हुए एक बार भी नहीं बोला कि वो उम्र में बड़ा होना चाहिए। हाँ तो भूल गया था, अभी बोल रहा हूँ। लो बोल दिया मैंने। नो डैडी, अभी आप ना ये एज फैक्टर फोर्सफुली ऐड कर रहे हो। आपके सच्चे गुरु की डेफिनेशन के हिसाब से विवान कई क्राइटेरिया में फिट बैठता है। फिट नहीं बैठता, ओके? और जैसे मैं ये एज फैक्टर फोर्सफुली ऐड कर रहा हूँ ना, वैसे तुम भी उस विवान को फोर्सफुली फिट कर रही हो। मीन्स आप ये मान रहे हो कि आप एज फैक्टर फोर्सफुली ऐड कर रहे थे? नहीं, हाँ, नो। डैडी आपको प्रॉब्लम क्या है विवान से? प्रॉब्लम नहीं है, बट थैंक यू डैड। अब जैसे मैंने आपके और मम्मा के पैर छूकर आशीर्वाद लिए, वैसे ही मैं विवान के भी पैर छूकर आशीर्वाद लूंगी। क्या? हाँ? हाँ। कितने डैडी को विवान याद कर रहा है। इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे। What? कुछ नहीं। अरे एक मिनट पानी पियो तुम। पानी पियो पहले। जल्दी पियो। पी रहा हूँ मैं पानी। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। गुरु कैसे हो सकता है वो? हाँ? लो और लो। मटका भर के पानी पी चुका हूँ मैं बंधु। पेट मटके जैसा फूल गया, लेकिन हिचकी जाने का नाम नहीं ले रही है। जब मीटिंग है मेरे बंधु, तब तक हिचकी नहीं गई ना तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। चली जाएगी। हाँ तुम थोड़ा और पानी पी लो। अरे नहीं चाहिए मुझे, ये सब सखी की वजह से हुआ है। ये हिचकी तब शुरू हुई जब सखी ने कहा ना कि विवान के पैर छूकर आशीर्वाद लेगी। आज विवान को वो गुरु मान रही है, कल को यू टर्न मारो। क्या देखा? भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा विवान मेरा देवता है। What? अब तुम विवान को सखी के पति की तरह इमेजिन करो। This is really too much, आराज। Too much तुम्हारी लाडली सखी करने जा रही है। उसका गुरु मैं हूँ और वो विवान को गुरु बना रही है। ओहो, मतलब जनाब को मेन प्रॉब्लम इस बात की है। हाँ, नहीं, यहाँ नाश्ते की टेबल पे क्या बात हुई थी कि माँ बाप बच्चों के पहले गुरु होते हैं ना? हाँ? और ये बात तो तय है कि जो बातें मैं सखी को सिखाता हूँ या सिखा सकता हूँ, वो विवान नहीं सिखा सकता। वो बच्चा है, उसे खुद गुरु की जरूरत है और ये सखी उसे गुरु बनाने जा रही है। समझा दो उसे यार प्लीज। विवान को? सखी को समझाओ कि कोई जरूरत नहीं है किसी ये विवान फिवान जैसे कल के लड़के को गुरु बनाने की। उसका बाप अभी जिंदा है। राज, तुम समझा देना उसे प्लीज। समझा दूंगी। हाँ? अब माँ पापा के यहाँ चले? वो बेचारे सोच रहे होंगे कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम आए क्यों नहीं अभी तक। हाँ? चलो, ओके? शायद इस हिचकी का इलाज मम्मी के पास होगा। हाँ होगा। चल। राजू ले थोड़ी सी चीनी खा ले। देखना तेरी हिचकी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग। तुझे याद है राजू, तू जब 6 साल 11 महीने और 13 दिन का था, तुझे ऐसे ही हिचकी लगी थी और दिन भर चली थी। क्या? क्यों डरा रही हो बच्चे को? उस समय पूरे दिन चली थी तो क्या आप भी पूरे दिन चलेगी? ओए राजू तू एक काम कर, शाम तक तू कुछ मत खा और शाम को शीर्षासन कर। देख तेरी हिचकी यूं ठीक हो जाएगी। इसका मतलब शाम तक मेरी हिचकी ठीक ही नहीं होगी। ये तो ऑलमोस्ट पूरा दिन ही गया ना पापा। सॉरी बेटा। देख बेटा एक काम कर, तू ना लंबी लंबी 2 सांसें खींच और उसे रोक के रख। अरे छोड़ने के लिए बोलिए ना। हाँ, धीरे धीरे छोड़ उसको। हाँ? ये ना रामबाण इलाज है हिचकी का। हिचकी ठीक नहीं हुई? छोड़िए मेरी हिचकी और मेरी लाइफ के मेरे पहले गुरु मेरे मम्मी पापा के आशीर्वाद लो। सखी बेटा, माँ बाप होते ना, वो बच्चों के असली गुरु होते हैं।
ऐसी किसी अरे गहरे को लाइफ में अपना गुरु नहीं बनाते। मम्मा राज, क्या क्या इशारेबाजी हो रही है? कुछ नहीं चलो बैठो। पापा आशीर्वाद दीजिए आप। अरे खुश रहो बेटा, जीते रहो, खुश जीते रहो, जीती रहो, खुश रहो, फूलो फूलो। हाँ? लेकिन ज्यादा फैलो मत। इस मौके पर कबीर जी का वो दोहा याद आ रहा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंदियो बताए। अरे वाह, क्या बात है! किसने बताया? डैडी ने। डैडी ने? राजू, मैं रियली प्राउड ऑफ यू। काश मैं भी ये कह पाता। राज, शाम तक का तो वेट कर लेते। आराम से, आराम से। शाम तक इंतजार नहीं कर सकता वंदू। ऑफिस जाना है, अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है। मीटिंग में ऐसी हिचकियां देते रहूंगा क्या मैं? तो और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना राज। लगता है ऐसी मीटिंग अटेंड करनी होगी तुम्हें आज। अरे वाह, वो तो कविता हो गई। हाँ, क्या वंदू, कविता छोड़ो, आज मुशायरा होगा मेरा मीटिंग में। अगर ये हिचकियां बंद नहीं हुई तो चलो बाय। सर, Mr. Wagle, meet Mr. Gupta. I know. ये तो मेरा डायलॉग है। आई नो। इन्हें कौन नहीं जानता? पान मसाला किंग पन्नालाल ता। पान मसाला किंग नहीं, मिर्च मसाला किंग मिस्टर पन्नालाल गुप्ता। Oh, I'm sorry. Yes, sorry, मिस्टर गुप्ता। आपने हमारी बल्क कुरियर की कोटेशन तो देख ली है, तो आपको अपना जो मिर्च मसाला जो है वो आपको देश विदेश में पहुंचाना है ना? आप सकू नहीं है, और आप सकू नहीं है, बहुत बड़ा आप सकू नहीं है। क्या मिस्टर गुप्ता, what happened? What happened किया राजी? अरे हम लोग इतनी इंपॉर्टेंट डील करने बैठे और ये आपका मैनेजर हिचकी पे हिचकी लिया जा रहा है। अरे खोर अब सकून नहीं है मैडम, खोर अब सकून। हिचकी नहीं गुप्ता जी, झींक को अपशकुन मानते हैं कुछ अंधविश्वासी लोग। अंधविश्वासी? आपने मुझे अंधविश्वासी कहा? नहीं। हाँ मैडम, ये आपका मैनेजर मुझे अंधविश्वासी कह रहा है। सुनो मैनेजर, एक आध हिचकी तो ठीक है, पर जो तुमने हिचकी की रेल चला रखी है ना, ये बहुत बड़ा अपशकुन है। कियारा जी, ये डील मैं आज साइन नहीं करूंगा। अब ये डील मैं 2 दिन के बाद साइन करूंगा। ऐसा मत कीजिए गुप्ता जी, आज गुरु पूर्णिमा का एकदम दिन है, बहुत शुभ दिन है। पता है, अरे मेरे गुरुजी छोटा छुई मुई ने मुझे बताया, खांसी, छींक, उबासी और हिचकी बहुत बड़ा अपशकुन होता है। ऐसे अपशकुन में कोई इंपॉर्टेंट डील साइन नहीं करनी चाहिए, और मैं चला, अब ये डील साइन नहीं करूंगा आज। अरे एक मिनट सर, सुनिए गुप्ता जी, मेरी बात सुनिए सर। अरे I'm so sorry, I know कि गुप्ता जी की बात सही नहीं थी। हाँ, और मैं आपके ऊपर इसलिए गुस्सा नहीं हूँ कि आपको हिचकी आ रही है। पर इतनी तो हिचकी आने से नेचुरल थिंग, ये किसी को भी आ सकती है। मैं आपके ऊपर इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि आप मीटिंग की तैयारी नहीं करके आए। मैं आया था। नहीं आए थे। अगर आए होते तो मिर्च मसाला किंग को पान मसाला किंग नहीं बोलते। वो जरा हिचकी की वजह से। I said no excuse please। एक काम कीजिए, आप अपने घर जाइए, अपनी हिचकी ठीक कीजिए, और जब आपकी हिचकी रुक जाए ना और आपका दिमाग काम करने लगे, तब आप ऑफिस आइएगा, उससे पहले नहीं।
कैन वी स्टार्ट आवर मीटिंग? सर मिस्टर दसानी, यस मैम। आपने वो लॉजिस्टिक वाला मैटर सॉल्व किया? कब का कर दिया मैम? फाइल दिखाइए। ये देखिए। इतनी बड़ी इंसल्ट मेरी आज तक नहीं हुई अंधू। हिचकी ने ना मेरा दिमाग खराब करके रखा। आज मीटिंग की भी मैं ठीक से तैयारी नहीं कर पाया और ये सब तुम्हारी लाडली सखी की वजह से हुआ। तुमने समझाया उसे? समझाया था पर वो मानी नहीं। एग्जैक्टली वो नहीं मानी ना, इसीलिए मेरी हिचकी अभी तक नहीं गई। डोंट माइंड राज, पर तुम ना थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ओवर रिएक्ट नहीं, ओवर रिएक्ट तुम्हारी लाडली सखी कर रही है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर किसी समझदार ज्ञानी गुरु के पैर छूने के बजाय वो उस चिरकुट इमेच्योर चाइल्डिश विवान के पैर छूने जा रही है। डोंट बंधु, अगर वो कह देना कि वो उस विवान को गुरु नहीं मानेगी और उसके पैर नहीं छुएगी, मेरी हिचकी तुरंत गायब हो जाएगी। राज, कह रहा हूं मैं। What's up, babe? What's so urgent? अरे सब कुछ अर्जेंट है। अर्जेंट क्या, बहुत अर्जेंट है। हाँ विवान, एक्चुअली ना Okay, babe. I understand what you're saying. So, first of all, राजेश अंकल को स्ट्रेस देना बंद कर दो, okay? हाँ पर कैसे? Tell him that तुमने अपना डिसीजन चेंज कर दिया है and that तुम मुझे नहीं मिल रही and मेरे पैर भी नहीं छू रही। नो वे, सी मैं यहाँ कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं सीरियसली तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ बिकॉज तुम्हारे अंदर एक अच्छा गुरु होने की सारी क्वालिटीज है। No. That's not possible. We are just friends. I mean, ये गुरु मत बनाओ, हाँ? काफी ओल्ड फील कर रहा हूँ। नो विवान, मुझे तुम्हें अपना गुरु बनाना है। तुम मुझे बहुत अच्छी शिक्षा देते हो। जैसे अभी तुमने मुझे बताया कि डैडी को ज्यादा स्ट्रेस ना देना, और इससे पहले भी तुमने कितनी बार मुझे गाइड किया है, सही रास्ता दिखाया है। तो गुरु यही करता है ना? Okay, fine. But ये पैर वैर छूने का प्लीज लेट्स कैंसिल दैट, ओके? एंड गो टू राजेश अंकल एंड उनको बोलो कि तुमने तुम्हारा डिसीजन चेंज कर लिया है और तुम मेरे फीट वीट टच करने का आइडिया कैंसिल कर रही हो। इससे शायद उनका हिकअप्स भी चला जाएगा, यू नो? वाओ, गुड आइडिया, बैड आइडिया। सी, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के पैर छूना इज मस्ट, और ये एक रस्म है और मुझे रस्म करनी है। फाइन, ओके, डू योर रस्म। Oh God, sir. Be as you are. जैसी हो वैसी ही रहना और किसी के इन्फ्लुएंस में आके चेंज मत होना, ओके? Because you are the best. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सी, अगेन तुमने मुझे वो टिपिकल आशीर्वाद नहीं दिया, जीती रहो एंड ऑल दैट। हाँ, इट अगेन प्रूव्स कि तुमको गुरु मानने का मेरा डिसीजन एकदम सही था। Fine, okay, babe. चल, I'll see you, okay? बाय बाय। अथर्व, एक्चुअली मुझे डैड से झूठ नहीं बोलना है कि मैं विवान से नहीं मिली और मैंने उसके पैर नहीं छुए। मैं उनको बताना चाहती हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। नरोवा कुंजरोवा। व्हाट? अरे दादाजी ने हमें वो महाभारत वाली स्टोरी बताई थी ना, कि महाभारत में युधिष्ठिर जी ने कैसे बोला था अश्वत्थामा इज डेड, वो वाली कहानी। फिर उन्होंने धीरे से क्या बोला था कि नरोवा कुंजरोवा। तो यही सेम टेक्निक आप डैडी के सामने यूज करो। मैं विवान से मिलने नहीं जा रही हूँ डैडी। What? यस डैडी। मतलब तुम उसे अपना गुरु नहीं मानती? नरोवा कुंजरोवा नहीं, हाँ। मानती हूँ।
और तुम उसके पैर भी नहीं छूओगी। हाँ, छूंगी। छूंगी क्या? छू चुकी है। थैंक यू बेटा, आई लव यू। देखा देखा बंधु, मेरी हिचकी गायब हो गई। हिचकी गई बंधु, मैं तुमसे कह रहा था ना, दिस इज व्हाट आई नीडेड। हिचकी गई, ये लो, इसकी जरूरत ही नहीं है। साई फिर से शुरू हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है बंधु? झूठ बोला ना इसलिए। नरोबा कुंजरवा कह के सखी ने बता दिया आधा सच। राजेश को है असमंजस कि हिचकी क्यों है इतनी जिद पे अड़ी।